बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जी अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स टू द लैंड हैबिटाट, एंड साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ट्रैकियोफाइटा का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। चैप्टर नंबर 9, किंगडम प्लांटी, अडेप्टेशन टू द लैंड हैबिटाट। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मेनली डिपेंड कर रहे हैं उन सारी बातों पे जो कि एक प्लांट को लैंड पे अडेप्ट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। ये पॉइंट्स हैं रिड्यूस सरफेस एरिया। एक तो ये कि वो अगर लैंड पे है तो डेफिनेटली इट हैज़ रिड्यूस्ड एरिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा सके, ताकि उसका वाटर लूज लॉस ना हो सके, वाटर लूज जो है वो ना हो सके। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होनी चाहिए ताकि वो लाइट को एफिशिएंटली अब्जॉर्ब कर सके। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होने चाहिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस ईज़िली कर सके। एफिशिएंट राइजोइड्स होने चाहिए ताकि वो ज़मीन से पानी को भी अब्जॉर्ब कर सकें। और उसके अंदर हेट्रोगेमी होने चाहिए, यानी कि गैमीट्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, गैमीट्स डिफरेंट होंगे तो उसके अंदर उनकी जो है वो जो गैमी की एक्टिविटी है वो ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकेगी। सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोटेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली एम्ब्रियो भी प्रोटेक्टेड होगा। एम्ब्रियो रिटेंशन, ये दो वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर यूनाइट हो गए हैं। तो एम्ब्रियो रिटेंशन यानी कि एम्ब्रियो का विद इन द स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन का होना, तो वो चीज़ जो है वो भी उनको अडाप्टेशन में हेल्प करता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का होना, कि एक जनरेशन थी पहले और फिर बाद में दूसरी जनरेशन आ गई, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पहले गैमेटोफाइट होती है और फिर स्पोरोफाइट होती है। तो अब चले हम देखते हैं कि बुक में जो इनके पॉइंट लिखे हुए हैं वो देखते हैं। Number 1, formation of the compact multicellular body which help the conservation of the water by reducing the cell surface area exposed to the dry land condition. Presence of the cuticle further reduces the loss of water by evaporation. तो देखा वही बात आ गई कि उन्होंने कहा कि मल्टी सेलुलर बॉडी अगर है तो उसको कम्पैक्ट होना चाहिए ताकि उसमें से पानी ना लॉस हो सके। नंबर 2, डेवलपमेंट होना चाहिए फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की ख़ास किस्म के चैम्बर्स के अंदर, ठीक है, ताकि अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छी हो जाए और वाटर की लॉस जो है उससे भी बचा जा सके, ठीक है, और वो लाइट को भी एक्सपोज हो। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर 3 हो गया, यानी कि इन्होंने पहले पॉइंट में जो बातें की हैं उसमें हमारे पास आ जाता है जी, पहले पॉइंट में जो बातें हुई हैं उसमें उन्होंने बताया है कि रिड्यूस सेल सरफेस एरिया। नंबर 2 पे इन्होंने उसी के अंदर ही बात कर दी है कि क्यूटिकल की प्रेजेंस। 3 पे हुई है फोटोसिंथेटिक टिश्यू, और 4 अब जो हमारे पास यहाँ पर 4th है, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बनाए उनके लिहाज से 4th है, लेकिन बुक के लिहाज से 3rd है। द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक राइजोइड्स फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंकरेज। यानी कि यहाँ पर ये राइजोइड की बात कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, प्लांट को ना सिर्फ ज़मीन में अटैच रखेंगे बल्कि अब्जॉर्प्शन भी करवाएंगे वाटर की। कंटिन्यू रीडिंग। 4 पे आ जाता है जी हेट्रोगेमी, यानी कि गैमीट्स का डिफ़र होना। अब उनमें डिफरेंस क्या पाया जाता है कि जो मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट है, एग है, वो क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। 5 पे आ जाता है जी गैमीट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज मल्टीसेलुलर एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। तो यानी कि जो हमारे पास इससे पहले एलजी वगैरह थे तो उनके अंदर एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया का डिफरेंस नहीं था, तो वो जस्ट एक स्ट्रक्चर सा जो है वो एक बल्ब सा बनता था और उसके अंदर गैमेट्स बनना शुरू हो जाते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं। एंथ्रेडिया अलग से बनता है, आर्चिगोनिया अलग से बनता है और उसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं जब एम्ब्रियो बनता है तो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो जो है वो क्या है, वो कंप्लीट प्लांट जैसा नहीं दिखता, तो वो एक क्या है, एक जुवेनाइल स्टेज उसकी बनती है जो कि क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही क्या है रिटेन हो जाता है, तो एम्ब्रियो रिटेंशन हो जाती है इसकी, ठीक है। एंड 7 पे आ जाता है अल्टरनेशन ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट विद द गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस द बेस्ट टू टेस्ट द बेस्ट जनरेशन जेनेटिक कॉम्बिनेशन फॉर अडेप्टिंग द वर्सटाइल टेरेस्ट्रियल कंडीशन। तो यानी कि इसमें ये होगा कि जो स्पोरोफाइट में से जो स्पोर्स हैं जो वो बनेंगे, जब वो जर्मिनेट करेंगे तो वो एक प्लांट बनाएंगे।
अब वो जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन बना है या गमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन बनी है, तो वो दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल को फेस कर रहे हैं, कुछ सर्दियों में कुछ गर्मियों में। तो वो बेस्ट अडेप्टेड वर्सटाइल इन्वामेंट में जो है ना उनकी जेनेटिक चेंजेस आती हैं, क्योंकि इन्वामेंट जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट करता है प्लांट को। तो जो गैमेटोफाइट होगी उसने अपने, जैसे अब सर्दियों में अगर गैमेटोफाइट लगता है तो वो सर्दियों में उसको बेटर सर्वाइव करने की कोशिश करेगा अपने आप को, और जो जब गर्मियों में अगर उसका स्पोरोफाइट निकलता है तो वो गर्मियों में खुद को बेटर सर्वाइव करने के लिए हेल्प आउट करेगा। इस तरह करते ये होगा कि उनके अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रैकियोफाइटा डिवीजन। ट्रैकियोफाइटा क्या है? ट्रैकियोफाइटा में अब हम लोग आ जाते हैं जी ट्रैकिया। ट्रैकिया वैसे लफ्ज़ होता है, एयर पाइप का नाम होता है। अब ट्रैकियोफाइटा, फाइटा जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब होता है प्लांट। अब ट्रैकियोफाइटा के वो वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर पाइप्स होती हैं जो कि क्या हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं। जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये एक बहुत सक्सेसफुल ग्रुप है जो कि लैंड पे रहता है, और ये एबल हैं प्लांट लैंड पे रहने के लिए किन से ज़्यादा, जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं उनसे ज़्यादा ये बेटर सर्वाइवल हैं। और यही हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स दोनों ट्रैकियोफाइटा के अंदर ही आ जाते हैं, यानी कि एक डिवीज़न है, और इस डिवीज़न के अंदर जो है वो नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स दोनों तरह के प्लांट्स जो हैं वो शामिल होंगे। और जब इसकी एवोल्यूशन हुई थी, ज़ाहिर सी बात है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या करेक्टर्स जो है ना वो प्लांट को एबल करते हैं स्टेप वाइज ट्रैकियोफाइटा में, कि पहले लीव में ही स्पोर्स बनते थे, फिर जो है वो कोन्स में स्पोर्स बनते थे या सीड्स बनते, और फिर उसके बाद एट द एंड फ्लावर के बाद सीड बनते हैं। तो वो जो चीज़ है उसने ये अडॉप्ट किया, ये ट्रैकियोफाइटा के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमारे पास ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं, अब उनको रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ होगा। अब ज़रा इसको साथ साथ हम माइंड में रखें कि ब्रायोफाइट्स में ऐसा कुछ नहीं था। वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना वो रूट्स में भी होगा और लीव्स में भी होगा, तो यानी कि इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं था। फिर आता है जी नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द सीड। और इसका जो स्पोरेंजिया है वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने इवॉल्व होते होते सीड बनाना है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। नंबर 4 पे है जी पोलन ट्यूब बनती है। हाँ जी, पोलन ट्यूब क्या चीज़ है? ये ना जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन आगे से एक्सटेंड होकर पोलन ट्यूब बनाता है। अब वो जो पोलन ट्यूब है वो जब पहुंचता है ना आर्चिगोनिया के ऊपर, पोलन ग्रेन आर्चिगोनिया के ऊपर पहुंचेगा। यहाँ पर पोलन ग्रेन से मुराद बच्चों वही है जैसे हमने एंथीरोजोइड के बारे में पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में, कि वो मेल गैमीट होता है। इसी तरह पोलन ग्रेन भी मेल गैमीट होता है, और उसने क्या करना होता है, मेल गैमीट उसी के अंदर पड़ा हुआ होता है पोलन ग्रेन के अंदर। तो पोलन ग्रेन ने अपने अंदर से एक ट्यूब निकालनी होती है जो आर्चिगोनिया के एंड तक जाती है, और एग तक जो है वो जो हमारे पास स्पर्म है उसको पहुंचाती है। तो वो जो ट्यूब है वो हेल्प आउट कर रही है प्लांट को रिप्रोडक्शन में, और पानी की ज़रूरत उसको नहीं है। तो ये देखें फ़ायदा हो गया ना। अब फ्लावर्स को एम्फीबियंस या प्लांट्स को एम्फीबियंस की तरह नहीं रहना पड़ेगा, वो रहेंगे ड्राई लैंड पे, क्योंकि उनके अंदर पोलन ट्यूब बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी फ्लावर एंड फ्रूट जो है वो इसी ट्रैकियोफाइटा के डिवीजन में आएंगे। तो ये भी एक बहुत हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोटेक्शन शो करते हैं। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेम इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाएगी। गैमेटोफाइट अलग होगा, स्पोरोफाइट अलग होगा, और वो दोनों की शक्लें भी अलग अलग होंगी और उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे, लेकिन ज़्यादा एडवांस्ड होगा, वो हम आगे रीड करेंगे इसको। द ट्रैकियोफाइटा एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 4 सब डिवीजन्स, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, एंटीरोप्सिडा। तो ये जो है इसके फर्दर सब डिवीजन्स हैं। फर्दर मोर इसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम अलग करके लिखें तो ये लिखें, इस तरह लिखेंगे कि इसके पास जाइलम फ्लोएम होता है, इसके पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये फुली टेरेस्ट्रियल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स, ये लैंड पे आराम से रह सकते हैं। और इसका जो हैबिटाट है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल या एपीफाइटिक होता है। एपीफाइटिक यानी कि किसी और प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर होता है। यहाँ पर तस्वीर आपको दी गई है, एक साइड पे जाइलम और एक साइड पे फ्लोएम है, तो आप देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम बेसिकली ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैबिटाट इसमें बताया हुआ इन्होंने कि ये ट्रॉपिक्स पे रहते हैं। ट्रॉपिक बेटा वो एरिया होते हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, या टेम्परेट फॉरेस्ट में भी रहेंगे। टेम्परेट ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे एरियाज़ में हम लोग रहते हैं, खुशाब वगैरह का एरिया टेम्परेट है, तो यहाँ पर जो है वो वीक में एक बार बारिश हो जाना या 2 वीक्स के बाद बारिश हो जाना, ये टेम्परेट एरियाज़ की करैक्टरिस्टिक्स में आता है। और कुछ एरिड एरियाज़ में भी ऐसा पाया जाता है। एरिड एरिया जहाँ पर जो हमारे पास सिर्फ बारिश के ज़रिए ही जहाँ पर काश्तकारी की जाती है।
ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा का एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इनके डिफरेंस का, तो उसमें आपने बताना है कि ब्रायोफाइट्स में नो वैस्कुलर सिस्टम था और हर सेल जो है वो न्यूट्रिशन नीड अपनी खुद पूरी करता था, जबकि ट्रैक्योफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम है जो सारे लीव्स तक और हर जगह प्लांट और फूड और वाटर दे देगा। इसकी जो ग्रोथ है ये हॉरिजॉन्टली होती है, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड जो मैंने यूज़ किया आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी कारपेट बना देते थे ब्रायोफाइट, लेकिन जो ट्रैक्योफाइट है वो वर्टिकल ग्रो करते हैं जैसे ट्री। उसके बाद मोसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट के एग्जांपल आ जाते हैं। लिवरवर्ट वो लिवर की तरह दिखते हैं, हॉर्नवर्ट्स के ऊपर जो है वो छोटे छोटे हॉर्न्स लगे होते हैं, ये सारी एग्जांपल्स ब्रायोफाइट की हैं। जबकि जो हमारे पास जितने भी ग्रासेस हैं, फर्न्स हैं, श्रब्स हैं, कैक्टस हैं या बुश हैं या ट्रीज़ हैं, ये सारे ट्रैक्योफाइटा से बिलोंग करते हैं। ये एग्जांपल आपको एग्जांपल की डायग्राम्स थोड़ी सी मैंने कलेक्ट की थी तो वो दिखा दूँ। सिलोफाइटा, सिलोफाइट्स में आपको नज़र आ रहा होगा विस्क फर्न। लाइकोफाइट्स में आपको नज़र आ रहा होगा क्लब मॉसेस एंड क्विल फर्न्स, क्विलवर्ट्स। और उसके बाद आता है जी इक्विसिटो या इक्विसिटम, हॉर्सटेल या स्कोरिंग रश आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। जो प्लांट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लास्ट वाला पोलीपोडियम फर्न्स। तो ये जो आपको लास्ट वाला नज़र आया है, आपने गौर किया कि ये आपको खुशाब के अंदर ही जो सून वैली है वहाँ पर आपको अक्सर ये नज़र आया होगा। बाकी भी प्लांट्स आपको नज़र आ सकते हैं अगर आप गौर करें। सो कीप ऑब्जर्विंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।